अगर तू खुश रूरू के साथ है और रूरू के साथ तू खुश है तो उसके बाद वापस गया तो आई थिंक योगेश ने हाल ही में एक ऐसा अनोखा फैसला लिया है जिसने पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। उन्होंने अपने खेल में आगे बढ़ने के लिए रूरू को चुना। अब यह फैसला सही था या गलत, इस बात पर एक बहुत बड़ी और लंबी बहस छिड़ गई है। यह बहस शो खत्म होने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग पूरे दिल से कह रहे हैं कि योगेश ने बिल्कुल सही किया और वो बहुत ही समझदार खिलाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है और खुलेआम कह रहे हैं कि योगेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तो वैसे ही बात हो गई कि कोई कह रहा है कि आज दिन है और कोई जिद कर रहा है कि आज रात है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट और मजा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब रियलिटी शो के सबसे बड़े और मशहूर खिलाड़ी प्रिंस नरूला की धमाकेदार एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रिंस नरूला ने हाल ही में एक खास शो में हिस्सा लिया था। वहाँ उनसे योगेश के इस चौंकाने वाले फैसले और उनके खेलने के तरीके के बारे में सीधा सवाल पूछा गया। प्रिंस ने जो बेबाक जवाब दिया है उसने वहाँ बैठे सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। लोगों का मानना है कि उनका यह जवाब सुनकर शायद यह पूरी बहस ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं कि प्रिंस ने अपने बयान में क्या कहा है। इसमें कोई भी गलत नहीं है। आकांक्षा की साइड से देखेंगे तो उसने गलत किया क्योंकि उसने आकांक्षा को बताया नहीं कि मेरा योगेश ने बताया नहीं कि मेरा रिलेशनशिप था, अभी 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ है और मैं शो में आया हूँ तो मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद वो लड़की भी उस तरह से स्लोली अपने रिलेशन को लेती है। शायद को पता होता है कि अगर ये शो है वापस भी आ सकती है तो अपने आप को उतना ही उसके अंदर लेके जाती है उस प्यार की कहानी में। और अगर मैं योगेश की साइड देखूं, ठीक है, उसका ब्रेकअप हो चुका था, वो आकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा था, उसको भी लगा था कि अब मेरा पास्ट है, पास हो गया, मैं फ्यूचर में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आकांक्षा अच्छी लड़की है और रूरू वापस आ गई तो वापस उसके बाद चला गया। पर एक्चुअली प्यार तो प्यार है ना यार। वो 15 दिन के प्यार को तुम इतने सालों के प्यार से नहीं मैच कर सकते ना। ठीक है, अगर ऑडियंस को मैं फुल आकांक्षा की साइड हूँ, मैं आकांक्षा की तरफ हूँ क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ। पर मैं योगेश को गलत नहीं बोल रहा क्योंकि उसको भी समझना, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उसका रूरू से प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम से है। तो अब उनके अंदर अगर खत्म नहीं हुई थी चीजें और वो वापस आ गया है और उसके लिए वापस आई है तो ऑब्वियसली वो अच्छा बनने के लिए आकांक्षा के पास रह सकता था कि दुनिया में वो महान बन जाता वो। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया में महान बनना क्यों है यार? दुनिया तुम्हारा घर थोड़ी चला रही है। अगर तू खुश रूरू के साथ है और रूरू के साथ तू खुश है तो उसके बाद वापस गया तो आई थिंक वो बहुत सही बात है। मुझे उसकी गट्स पे बहुत अच्छा लगा कि उसने उसी टाइम पे लड़की को और टाइम वेस्ट नहीं किया कि शो में इसके साथ रहता हूँ, रूरू को बाहर जाके समझा लूंगा, मैं वापस रूरू के पास चल जाऊंगा, आकांक्षा को छोड़ दूंगा। वो बात भी कर सकता था आगे कि पहले आकांक्षा के साथ जाता और शो के बाद रूरू के बाद वापस चल जाता। तो उसने नहीं किया। उसने बोला कि ठीक है, लोग मुझे नफरत देंगे, कोई बात नहीं, पर मैं ये शो। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ बातें तो साफ समझ आ ही गई होंगी, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टीवी के कई पुराने और अनुभवी खिलाड़ी और इंटरनेट पर राज करने वाले मशहूर लोग अभी भी योगेश का पूरा साथ दे रहे हैं। और तू राजू लग रहा है। इन सब लोगों का साफ तौर पर कहना है कि योगेश के सामने हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि वो जो भी रास्ता चुनता कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंस ही जाता। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में हैं जहां से बाहर जाने के दोनों रास्तों पर बड़ा खतरा हो तो आप क्या करेंगे? योगेश के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यह खेल उस समय इतना मुश्किल और उलझा हुआ हो गया था कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत, यह समझना किसी के लिए भी एकदम नामुमकिन हो गया था। इसी बीच शो की सारी अंदर की छुपी हुई खबर रखने वाले हामिद ने भी अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भी कैमरे के सामने आकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आइए सीधे देखते हैं उनका यह खास वीडियो। 10-15 दिन में इतना भी आपका कोई कनेक्शन नहीं हो गया था कि आप हर्ट हो या बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो। एंड आप भी एक गेम में आए हो तो आप भी इसी माइंडसेट से आए होगे कि भाई योगेश एक लड़का है, रोडीज का लड़का है। एंड धीरे धीरे ऑफकोर्स आपका बॉन्ड अच्छा हुआ होगा, आपको थोड़ा अट्रैक्शन हुआ होगा, बट इतना कुछ। तो दोस्तों, अब आपने सबकी बात अच्छे से सुन ली है। प्रिंस ने अपनी बात साफ तरीके से रख दी है और हामिद ने भी सब कुछ बता दिया है। पुराने खिलाड़ियों ने भी अपनी राय दे दी है। अब फैसला करने की बारी सिर्फ आपकी है। आप लोग हमें अपने कीमती कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या योगेश ने सच में कोई भारी गलती की है या वो बस हालात का शिकार हो गए हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमें भी पता चले कि जनता क्या सोचती है। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे टीवी की रंगीन दुनिया की और भी चटपटी और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।